रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। आज से 3 दशक पहले बीजेपी की चुनावी सभाओं में ये नारा सुनाई पड़ता था। हालांकि उस वक्त ये मामला अदालत में था और किसी को मंदिर निर्माण की तारीख नहीं पता थी। लेकिन 3 दशक बाद हुए उत्तर प्रदेश विधानसभा के चुनाव में नारा तो नहीं पर एक गीत गूंजा, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, दुनिया में फिर से हम भगवा लहराएंगे। इन दोनों बातों का यानी नारे का और गीत का भले ही कोई सीधा संबंध न हो, लेकिन इतना तय है कि ये दोनों बीजेपी के शून्य से शिखर तक पहुंचने के साक्षी हैं। नमस्कार, यूपी तक में आपका स्वागत है। मैं हूं शिल्पी सेन। बीजेपी हमेशा से ये कहती रही है कि राम मंदिर का मुद्दा कोई चुनावी मुद्दा नहीं है, बल्कि राम आस्था का सवाल है। लोग आस्था से उनकी ओर देखते हैं। ये बात अपनी जगह बिल्कुल सही है। बावजूद इसके इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि अयोध्या मामले और राम मंदिर के आंदोलन ने ही बीजेपी को शून्य से शिखर तक पहुंचाया है। बुधवार को आए उत्तर प्रदेश के अनुपूरक बजट में एक बार फिर से अयोध्या को साफ तौर पर देखा जा सकता है। 22 जनवरी 2024 वो तारीख होने जा रही है जो पूरे देश के लिए अहम होगी, जिसमें रामलला की प्राण प्रतिष्ठा जन्मभूमि पर बन रहे उनके भव्य मंदिर में होगी। इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने रामोत्सव कराने का फैसला किया है और अनुपूरक बजट में 100 करोड़ रुपए के बजट का ऐलान भी कर दिया है। यही नहीं, इसके अलावा 50 करोड़ रुपए अयोध्या के कंजर्वेशन और डेवलपमेंट फंड में भी दिए गए हैं, जो अयोध्या की अलग अलग चीज़ों को देखते हैं। इसके अलावा 25 करोड़ रुपए रामायण एंड वैदिक रिसर्च इंस्टीट्यूट के लिए भी, जो अयोध्या में हैं, उसके लिए दिए गए हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो मठों और मंदिरों के लिए भी, उनको संरक्षण करने के लिए भी पैसे की व्यवस्था की गई है। ये सब बात अपनी जगह सही है, लेकिन इस बात पर यह कहा जा रहा है कि क्या एक बार फिर से राम का आशीर्वाद पाने के लिए बीजेपी आतुर है। ये बात इसलिए कही जा रही है क्योंकि सामने 2024 का लोकसभा चुनाव है और अगर हम देखें तो बीजेपी के यानी मिशन मोदी के रथ को आगे ले जाने में उत्तर प्रदेश की 80 सीटों की बड़ी भूमिका होगी। यूपी में 80 सीट जीतने का लक्ष्य रखा भी गया है और इसके तहत बीजेपी काम कर रही है। लेकिन अब इस बजट के बाद यानी सरकारी पैसे से रामोत्सव मनाने की घोषणा के बाद, जहां विपक्ष दबी जबान से ही सही इस पर सवाल उठा रहा है, वहीं ये बात कही जा रही है कि बीजेपी ने क्या इसके लिए एक प्लान तैयार किया है। दरअसल अयोध्या मुद्दा हमेशा बीजेपी के एजेंडे में सर्वोपरि रहा है। लाल कृष्ण आडवाणी से लेकर मुरली मनोहर जोशी तक ने यात्राएं की हैं और अयोध्या में मंदिर आंदोलन, जिसे संघ परिवार हमेशा अपना सबसे प्रमुख अपना एक मुद्दा बताता रहा है और विश्व हिंदू परिषद जो इस आंदोलन की अगुवाई करता रहा है, उसके बावजूद उसको धार देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। यानी हर चुनाव में बीजेपी का ये मुद्दा प्रमुख रूप से सुनाई पड़ता रहा है। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण तेजी से चल रहा है, जिसमें रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होनी है। तो ऐसे में चुनाव से पहले एक बार फिर से राम चुनावी भाषण में, सभाओं में सुनाई पड़ रहे हैं, राम का नाम लिया जा रहा है। ये बात इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि मध्य प्रदेश में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए अमित शाह ने इस बात को कहा और इस निशाना साधा कांग्रेस पर कि उन्होंने एक तरह से राम मंदिर के निर्माण में रोड़ा वो बने थे। इसके साथ ही उन्होंने मध्य प्रदेश की जनता से चुनावी सभा में ये भी कहा कि उनको 3 बार दिवाली मनाने का मौका मिलेगा, दिवाली के समय जब रिजल्ट्स आएंगे तब, और उसके बाद जब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी। अपने आप में ये बात काफ़ी महत्वपूर्ण है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जो अपने गुरु स्वर्गीय महंत अवैधनाथ के साथ अयोध्या के आंदोलन में शामिल रहे हैं, मंदिर आंदोलन में, वो लगातार अयोध्या का दौरा करते रहे हैं और इस बात को बताते रहे हैं कि उनके एजेंडे में, उनकी सरकार के एजेंडे में अयोध्या टॉप पर है।
ऐसे में खासतौर पर अयोध्या के लिए रामोत्सव के लिए यानी प्राण प्रतिष्ठा उत्सव के लिए बजट दे करके एक बार उन्होंने फिर से इस बात को दोहराया है। दरअसल रामोत्सव का बजट 14 जनवरी से लेकर शुरू होने वाले उस उत्सव के लिए है, जिसमें लगातार उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में चिन्हित मंदिरों में रामचरितमानस और हनुमान चालीसा का पाठ किया जाएगा। पर्यटन विभाग इसके लिए पैसा देगा। जो जिलों में जो समिति बनी है पर्यटन और संस्कृति परिषद, वो इसको देखेगी। कलाकारों और भजन मंडलियों को भी इसमें लाया जाएगा और ये अपने आप में एक बड़ा प्लान उत्तर प्रदेश सरकार का है। मुख्यमंत्री खुद कहते रहे हैं इस बात को लेकर के कि अयोध्या में जिस तरह से मंदिर बन रहा है वो गौरव की बात है। प्रधानमंत्री ने खुद भी ये बात कही है जब उनको इस बात का निमंत्रण दिया गया था तो राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के लिए, तो उन्होंने उसे अपना सौभाग्य बताते हुए ये बात कही थी। अब सवाल विपक्ष का है, क्योंकि इस बीच देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग तरह की राजनीति हो रही है और अगर हम हिंदी बेल्ट की बात करें तो कहीं ना कहीं जातीय जनगणना का जो मुद्दा है वही इस समय दिखाई पड़ रहा है विपक्ष की राजनीति में। तो ऐसे में क्या बीजेपी ने जातीय जनगणना की तोड़ निकालते हुए एक तरह से फिर से राम पर भरोसा जताया है? वैसे कहा यह जा सकता है कि प्रभु श्री राम जो मर्यादा पुरुषोत्तम है, जो असंख्य जनमानस के आराध्य हैं, उनके भरोसे तो सभी हैं, लेकिन चुनाव में उनसे आशीर्वाद पाने के लिए बीजेपी का प्लान क्या है, इस बात पर भी चर्चा हो रही है। क्योंकि जनवरी में जब प्राण प्रतिष्ठा होगी उसके बाद लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार और उसके लिए जो एक तरह से रंग है वो गाढ़ा हो चुका होगा। ऐसे में किस तरह से उत्तर प्रदेश की 80 सीटों पर काबिज होकर के बीजेपी एक बार फिर से दिल्ली का रास्ता तय करती है, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल अगर विपक्ष को हम देखें तो राम की बात है, इसलिए विपक्ष भी इस पर खुलकर बहुत कुछ कहने की स्थिति में नहीं है और अपने कदम विपक्ष को भी 2 कदम पीछे ही रखने पड़ रहे हैं, ऐसा कहा जा सकता है। तो हम कह सकते हैं कि रामोत्सव और राम मंदिर के नाम पर या उस उत्सव के नाम पर बजट देकर के बीजेपी ने एक बार फिर अपनी उस रणनीति पर, अपने उस एजेंडे पर मुहर लगाई है जो हमेशा से दिखाई पड़ता रहा है। विधानसभा चुनाव के बाद जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, ये गीत तो सुनाई पड़ा। क्या लोकसभा चुनाव में भी ये गीत बीजेपी के प्रचार अभियान का बाकायदा हिस्सा होगा, ये देखने वाली बात होगी। वीडियो जर्नलिस्ट संदीप दुबे के साथ शिल्पी सेन, लखनऊ।